बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे 2024 में भाजपा की जीत की संभावनाएं कितनी है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है या शंख बज चुका है। तो अब वक्त आ गया है कि ज्योतिषीय नजरिए से 2024 में क्या दिख रहा है वो आप लोगों तक पहुंचाना। और एक डिस्क्लेमर है जिसे आप समझ लीजिए कि जिस पार्टी की भी जीत होती दिख रही होगी ज्योतिषीय नजरिए से, उसी पार्टी की जीत मैं आप लोगों को बताऊंगा या बताता हूं। जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने समर्थक हैं और जो समर्थक हैं वो सिर्फ अपनी पार्टी की जीत सुनना चाहते हैं। तो वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम आप लोगों के सामने वास्तविक स्थिति को उठाकर रखना है, वो भी ज्योतिषीय नजरिए से। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि बीजेपी की संभावनाएं कितनी है और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में संभावनाएं कितनी है। यहां मैं आपको कुंडली की पूरी विवेचना नहीं देने वाला, कुछ खास बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं ये नतीजा भी आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देना चाहता हूं कि क्या फल 2024 में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको भाजपा की कुंडली का छोटा सा आकलन आपके सामने रख रहा हूं। ये बीजेपी की स्थिति है, इसे ग्रह अवस्था कहते हैं। 2014 में गुरु की अंतर्दशा थी और गुरु की स्थिति ग्रह अवस्था के अनुसार स्वप्न, कुमार, मुदित, शांत, हर्षित और शयन। इसमें एक गोल सर्कल बनाया हुआ है मैंने, जहां हर्षित लिखा हुआ है। ये सर्कल ही या ग्रह की ये अवस्था ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए या ज्योतिषीय दृष्टि से समझने के लिए। तो 2014 में गुरु की अंतर्दशा, गुरु हर्षित मुद्रा में था, यानी हर्षित था, खुश था। तो हर्षित का मतलब आप समझते हैं, खुश होना, हर्ष के समाचार आना। 2019 में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। ग्रह की अवस्था थी स्वप्न, बाल, मुदित, शांत, हर्षित और शयन। अब ध्यान दीजिए इस चीज को। 2014 में हर्षित अवस्था थी, शयन अवस्था थी, शांत अवस्था थी, मुदित अवस्था थी, यानी मुदित, शांत, हर्षित, हर्षित, शयन, शयन, ये बिल्कुल एक जैसा था। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और 2024 में बुध की अंतर्दशा चल रही होगी और बुध की स्थिति है स्वप्न, मृत, क्षुधित, दीन, पीड़ित, भोजन। यहां हर्षित की जगह अब पीड़ित ने स्थान ले लिया है और यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैंने सर्कल कर दिया है गोल करके। और यहां ऊपर देखेंगे तो ग्रह शांत है, गुरु भी शांत था, मंगल भी शांत था, लेकिन बुध दीन अवस्था में है। दीन मतलब भिखारी वाली अवस्था समझ लीजिए। क्षुधित, ऊपर दोनों मुदित है, नीचे क्षुधित लिखा हुआ है। अब क्षुधित का मतलब है भूखा। गुरु कुमार था, मंगल बाल्यावस्था में था और बुध की अंतर्दशा जो है वो मृतावस्था है। आप लोग शायद ये भी जानना चाहेंगे कि उस वक्त महादशा किसकी थी। तो 2014 में सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा थी। 2019 में चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा थी और 2024 में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी। तो आपने भाजपा की कुंडली की ग्रह अवस्था के अनुसार स्थिति देखी। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं लगती है। यहां आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है ये नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि कई लोग कई प्रश्न उठाते हैं, कई तरह के आक्षेप लगाते हैं। आप लोग मुझे ये एडवाइस कीजिए कि जो चीज मुझे नजर आ रही है वो मैं आप लोगों को बताऊं या ना बताऊं। अब आप लोगों को यहां
क्या नजर आ रहा है वो मुझे आप लोग बताइए। 2024 में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो खैर, ये तो भाजपा की कुंडली की ग्रह अवस्था मैंने आपको बताई। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी की कुंडली की ग्रह अवस्था आपको बताने जा रहे हैं। उसे भी देखकर, आकलन करके, अपना दिमाग लगा के, उसे भी आप लोग देखकर आकलन कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये रही आपके सामने नरेंद्र मोदी जी की ग्रह अवस्था। 2014 में चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी और राहु की जो ग्रह अवस्था है वो देख लीजिए आप। राहु स्वप्न अवस्था, मृत अवस्था, लज्जित अवस्था, दीन अवस्था और अवस्था शांत तथा आगम। 2019 में चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा थी। केतु की अवस्था भी देख लीजिए, लगभग एक जैसी है। स्वप्न, मृत, क्षुधित, दीन, शांत अवस्था और आगमन। तो यहां राहु में ग्रह अवस्था शांत थी, केतु में भी ग्रह अवस्था शांत थी। ये ग्रह की 10वीं अवस्था होती है, यानी 10th पोजीशन। अब 2024 में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी। शनि की स्थिति आप देख लीजिए, सुप्त, मृत अवस्था, मुदित अवस्था, दुखित अवस्था, पीड़ित अवस्था और गमन अवस्था। और पीड़ित को मैंने गोल सर्कल में दिया है, राहु का भी शांत अवस्था जो गोल सर्कल में दिया हुआ है, केतु की भी जो शांत अवस्था है वो मैंने गोल सर्कल में दी हुई है, जो आपको दिख रही है। अब आप जरा वीडियो को फिर पीछे ले जाकर एक बार देखिए। भाजपा की जो अंतर्दशा होगी, बुध की अंतर्दशा 2024 में, वो पीड़ित अवस्था में है। और नरेंद्र मोदी जी की जो अंतर्दशा है मंगल में शनि की, शनि भी पीड़ित अवस्था में है। वीडियो जरा पीछे करके एक बार देखिए। तो तस्वीर आपके सामने है। भाजपा की ग्रह अवस्था मैंने आपको दिखा दी, नरेंद्र मोदी जी की ग्रह अवस्था भी मैंने दिखा दी। भाजपा की कुंडली की ग्रह अवस्था 2014 में क्या दिखा रही थी, 2019 में क्या दिखा रही थी और 2024 में क्या दिखा रही है। और नरेंद्र मोदी जी की ग्रह अवस्था 2014 में शांत अवस्था थी, केतु की 2019 में शांत अवस्था थी और 2024 में मंगल की महादशा में शनि की जो अंतर्दशा है वो पीड़ित दिखा रही है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग जरा ज्योतिष बनिए और ग्रह अवस्था को देखते हुए आकलन कीजिए अपने अपने तरीके से। और कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। ये फलादेश मैंने आपके सामने रख दिया, अब इसका आकलन कीजिए आप, क्योंकि आप लोग हम पे आक्षेप लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज आपके सामने रखी है। अब जो सामने दिख रहा है वो ना बताऊं, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मुझे यहां क्या बताना चाहिए, आपको यहां क्या लग रहा है। ये तो भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की ग्रह अवस्था आपके सामने मैंने रखी। जल्दी ही एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें कांग्रेस की ग्रह अवस्था सिर्फ 2024 की आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरी पार्टियां जो है इस वक्त जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, उनमें से भी जिस पार्टी की ग्रह अवस्था आपके सामने रख सकूंगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। आकलन आप लोगों ने करना है। आप लोग ज्योतिष बनिए और आकलन करके फलादेश नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं बाद में तस्वीर साफ कर दूंगा आप लोगों के सामने। हाँ, 2024 के पहले ही तस्वीर साफ कर दूंगा, 2024 के बाद नहीं। चुनावों का नतीजा आने के पहले ही तस्वीर साफ कर दूंगा आप लोगों के सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।